केंद्रीय विद्यालय संस्थान लेके आ रहा है कुल 14 पदों पर 13,404 वैकेंसीज, जिनमें एक पद हिंदी ट्रांसलेटर का है और उसकी टोटल वैकेंसीज हैं 11 है। तो हम बात कर रहे हैं 3 तारीख के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की। जो 3 तारीख को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएगा तो उसमें आपको ये नोटिस मिलेगा। अभी शॉर्ट नोटिस निकाला है, कब से स्टार्ट होंगे, ये होंगे 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगे ऑनलाइन अप्लाई होने, और इनको आप कर सकते हैं अप्लाई 26 दिसंबर 2022 के रात 11:59 तक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केवीएस में जो हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है उसमें कितनी फीस लगती है, क्या उसका सिलेबस होता है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो यही बातें करेंगे। तो इस शॉर्ट नोटिस का एक शॉर्ट सा स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जा रहा है। सीरियल नंबर 11 पे आप देखिए 7 यूआर की हैं, 2 ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस और एससी की है। एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल 11 वैकेंसीज हैं। आगे चलते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। 5 से 26 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नोटिस है ये पुराना नोटिस है, अगर कुछ चेंज होता है तो 5 तारीख को पता चल जाएगा, अदरवाइज यही सब कुछ रहने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फीस की बात करें तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए फीस इसमें लगती है 750 रुपये ईच पोस्ट के लिए, यानी कि जितनी सारी पोस्ट है 14 पोस्ट है, टीजीटी पीजीटी और भी कई सारे ऑफिसर है, लाइब्रेरियन है, कमिश्नर है, तो उन सभी की फीस है 1200 रुपये। बाकी हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और यूडीसी की पोस्ट हो गई, जो भी सारी पोस्ट उनके लिए 750 रुपये है। एससी एसटी पीएच और एक्स सर्विस मैन को कोई फीस नहीं देनी है, उनकी फीस माफ़ कर दी गई है। आगे चलते हैं तो ये पुराना नोटिस है। आगे जान लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। थोड़ी सी सेहत में आवाज़ में ख़राबी है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो एसएससी जीएसटी की होती है वही इसमें है। एमए इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास होना चाहिए, या फिर इलेक्टिव था या फिर मीडियम था तो भी चल जाएगा। सेम एमए हिंदी से है या फिर हिंदी मीडियम से है तो उनका इंग्लिश होना चाहिए। प्लस में आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, अगर ये नहीं है तो 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, अब आपको बता देते हैं आपकी एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन वही है, एससी एसटी को 5 साल मिलते हैं, ओबीसी को 3 साल, बाकी विमेन है पोस्ट लाइब्रेरियन के लिए इसको 10 साल की छूट है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वही रूल है यहाँ पे भी लागू होगा। अब देख लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस बता देते हैं। तो पहला पेपर होगा जो प्री होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव होगा 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे का होगा। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे। दूसरे पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर में 2 घंटे होंगे, 4 क्वेश्चन के लिए, टोटल 100 अंक का होगा। सेक्शन नेम की बात करें तो पार्ट 1 में क्या आएगा पार्ट 1 में देखिए आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश के होंगे 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, जिसमें आप क्या आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, ओडब्ल्यूएस, सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, स्पोर्टिंग एरर। आगे फिर ग्रामर आ जाएगी, जितने सारे टॉपिक ग्रामर में होते हैं, इडियम फ्रेज आ जाएंगी। ऐसे ही हिंदी में है तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम मुहावरे लोकोक्ति शुद्ध अशुद्ध संधि विच्छेद अलंकार समास वचन लिंग अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द। 30 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है 30-30 का होगी, 30 की इंग्लिश होके ये आपका हो जाएगा 60 अंक का। आगे चलते हैं पार्ट 2 में क्या आएगा। तो पार्ट 2 में होगा आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंक के होंगे। तो जीके आएगी आपकी, ठीक है, जीके के टॉपिक दे रखे। उसके बाद में रीजनिंग आएगी, 10-10 के आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन 10 अंक के होंगे। इसके बाद फिर कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि 40 का ये है और 60 की आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जाएंगी। आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर एक बार देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन आएगा, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक का 1 क्वेश्चन होगा, 25 चौका 100 हो जाएंगे। और ये आपका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। तो 2-2 ऐसे आपको दिए, 2-2 पैसेज आपको दिए जाएंगे। इंटरव्यू की बात करें तो 90 अंक का इंटरव्यू होगा। वेटेज की बात करें तो रिटन और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा एंड इंटरव्यू होगा। इनकी वेटेज जो लगेगी 85-15 के अनुपात में इनकी वेटेज लगेगी, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। आगे फिर यूडीसी का आ जाता है, ये तो अन्य है। और फिर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे क्या कुछ होगा, ये सारी डिटेल आ जाएंगी आपकी 5 तारीख को। एग्जामिनेशन सेंटर है, हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो, अपडेट अगर आए, एडिटिंग अगर कुछ करेंगे तो वो भी आ जाएगा। फिर उस टाइम पे 76 थे,
फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस है, तो मेन तो यही है कि आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाए। हाँ, एक एज का रह गया, एज इसमें होती है 28 साल, ठीक है, 28 साल की एज होती है और उसके बाद में आपको मिलता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 28 के प्लस अगर ओबीसी है तो फिर 31 आप मान सकते हैं, SC ST है तो फिर 33 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो रिलैक्सेशन, अगर जैसे ST है तो ST को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी फ़िलहाल वैकेंसी नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर बढ़ जाती है, जैसे रिक्रूटमेंट का फाइनल रिजल्ट आता है तब तक, तो फिर हो सकता है कि कुछ चांस हो उनको रिलैक्सेशन मिलने के।